ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में चैप्टर है डायरेक्शन, टेस्ट एंड डिस्टेंस, दिशा परीक्षण और दूरी। देखिए, इस चैप्टर में मूलभूत जो बातें हैं वो बात ये है कि पहले 4 दिशाएं होती हैं और ये एक बिंदु पर होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं और एक बिंदु से होती हैं। इधर आपका पूर्व होता है और इसके जस्ट बैक साइड में पश्चिम होता है। ऊपर उत्तर होता है और दक्षिण नीचे। देखिए, ये बिंदु जो है इसका जो अंशी वैल्यू होती है, ये अंशी वैल्यू जो होती है इसकी 360 अंश होती है। अंशी वैल्यू कितनी होती है इसकी? 360 अंश होती है। अब ये 4 दिशाओं के बीच में से भी दिशा बन सकती है या एक दिशा से दूसरे दिशा के बीच में 90 अंश का कोण बन सकता है। ये 90-90 के कोण बन जाएंगे। ये 90-90 अंश के कोण बनेंगे और इन दोनों दिशाओं के बीच में एक दिशा और बनाई जा सकती है। इसको इधर से पढ़ेंगे तो पूरब उत्तर हो गया और उधर से पढ़ेंगे तो उत्तर पूरब हो जाएगा। आप जिधर से भी चाहें पढ़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो इधर से ये उत्तर पूरब हो गया, ऐसे ही इस साइड में लाएंगे तो ये पश्चिम दक्षिण हो गया, पश्चिम दक्षिण हो गया। इसी तरीके से इसमें आएंगे तो इसको हम उत्तर पश्चिम कह सकते हैं या पश्चिम उत्तर कह सकते हैं। और इसी तरीके से इसे हम पूरब दक्षिण कह सकते हैं, पूरब दक्षिण कह सकते हैं या दक्षिण पूरब कह सकते हैं। ये दिशाओं के बारे में जानकारी रही। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको समझना है। कोई व्यक्ति इसमें चलता है, किसी भी दिशा में चल सकता है, उसकी 2 कंडीशन सामने होगी। क्या होगी? व्यक्ति के चलने की 2 कंडीशन सामने आ सकती हैं कि चलने की 2 दिशाएं हो सकती हैं। दशा दे सकता है, तो में से एक कोई भी दशा दे सकता है। पहली क्या चीज है कि व्यक्ति जहां से चला है उसकी चलने की दिशा दी हो। पहली कंडीशन में यह है कि व्यक्ति जहां से भी चला है, ठीक है, ये बेसिक बात है, यहीं पर आपको समझना है इसको। जहां से चला है उसकी दिशा दी है, उसकी दशा दी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि व्यक्ति जहां से चला है वो दशा नहीं दी है। व्यक्ति जहां से चला है अब उसकी दशा नहीं दी, उसकी दिशा, दशा नहीं दिशा, यहां पर दिशा शब्द है। दशा तो वो हो गई, दशा ये है स्थिति जिसे कहेंगे हम। जहां से चला है उसकी दिशा नहीं दी है। अब दोनों को करना है। जिसकी दशा दी है थोड़ा वो इजी होता है,
अरे उसने जो बताया वहीं से चलना कर दो उस दिशा में। और चलने के बाद में अब उसमें 2-3 कंडीशन सामने आएंगी कि उसके दाएं मुड़ना, उसका बाएं मुड़ना, या किसी एंगल को लेकर के मुड़ना। उसमें डायरेक्ट कह देगा कि 45 अंश का मोड़ खाया है, या उसने कह दिया कि 135 अंश का मोड़ लगा करके, या 90 अंश का मोड़ लगा करके, या 180 अंश का मोड़ लगा करके। ये आपको डायरेक्शन में देगा। दाएं और बाएं शब्द यदि कहता है तो उसमें 90 डिग्री का मोड़ रहता है, ये ध्यान जरूर रखना है। अगर तुमको प्रश्न में दाएं या बाएं कहे तो आपको 90 डिग्री मुड़ना है। आपको 90 डिग्री मुड़ना है यदि वो दाएं या बाएं कहे तो। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि दाएं और बाएं, दायां जो होता है वो दक्षिणावर्त होता है, उसको हम दक्षिणावर्त भी कहते हैं। दक्षिणावर्त, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्लॉकवाइज हो गया। ये इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे आपकी घड़ी की दिशा जो सुई की होती है, जिस दिशा में सुई चलती है उस दिशा में आपको मुड़ना होता है। ये आपका दायां होता है, इसको हिंदी में दक्षिणावर्त भी कहते हैं। और बाएं का मतलब बाईं ओर मुड़ना, यानी वामावर्त होता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी आपकी यों चलेगी तो ये यों मुड़ना होगा आपको, यानी बिल्कुल घड़ी के उल्टा। जैसे आपके सामने में घड़ी बना दूं ये, तो घड़ी की सुई यूं चलती है तो ये दक्षिणावर्त हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। और यदि ये आपका हो गया इस तरीके से तो ये बायावर्त हो गया, यानी बाएं आप मुड़ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे कंडीशन में जहां पर व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया है लेकिन दिशा नहीं दी कि वो किस दिशा में जा रहा है, तब आपको क्या करना है? तब आपको ऐसे सवाल में आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं। आप बिना सोचे समझे जो भी उचित समझे जिस दिशा में चल सकते हैं। लेकिन अंत में जब चलने की बात फाइनल होगा तो वहां आपकी दिशा और प्रश्न की दिशा में कितना अंश का डिफरेंट है। भाई अंत में प्रश्न की भी दिशा में बताएगा कि वो अब इस दिशा में जा रहा है, लेकिन आपका क्या हुआ कि आपने अपनी मर्जी से जिस दिशा में चलना शुरुआत की है और आपकी दिशा लास्ट में कोई और आ रही है, तो इन दोनों दिशाओं के बीच में आपको एंगल देखना है कि कितने अंश का कोण बनना है और कौन सी डायरेक्शन में बनना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी चीज को लेकर के आप पूरे अपने फिगर को घुमा सकते हैं, यानी जहां से शुरुआत की आप उसे घुमा देंगे तो आपकी डायरेक्शन निकल आएगी। दूसरी कंडीशन में दूसरा क्या है, अब क्योंकि अभी तो ये मैं दिशा की बातें बता रहा था, उसमें साथ में डिस्टेंस भी है, दूरी भी है, तो दिशा के साथ में वो दूरी बताएगा कि वो इतने मीटर इस दिशा में चला। फिर उसके बाद उसने ये 45 अंश के मोड़ के बाद उसने चलना प्रारंभ किया, या 90 डिग्री या दायां बायां, जो भी प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब जैसे कि यहाँ पर समझिए कि यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं मान लीजिए, और आपसे कह दिया कि आप 135 अंश क्लॉकवाइज घूम गए, या ये कहिए कि आप 135 अंश दाईं ओर मुड़ गए। अब 135 अंश आप दाईं ओर मुड़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज मुड़ रहे हैं, तो 135 का मोड़ जो आएगा ये तो सीधा आपका अभी 90 का हुआ है, और अभी 45 और मुड़ेंगे, यानी कि जो आपका मुख इस तरीके से था अब वो मुख यूं हो जाएगा आपका,
यानी कि यो मुख ऊपर था उत्तर की ओर, अब वो मुख हो जाएगा पूरब दक्षिण की ओर। वहां से मोड़ खाने के बाद आप 135 अंश की मोड़ खा चुके हैं। अगर 180 अंश की मोड़ खाते तो बिल्कुल उल्टे हो जाओगे। अब जो आप उत्तर जा रहे थे अब तुम दक्षिण लौटने लगोगे। अब ये आपको प्रश्न के घुमाव हैं, वो जैसे भी आपको घुमाएगा वैसे आप उसके अकॉर्डिंग घूमते रहिए। बहुत इजी चैप्टर है, कोई विशेष ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, केवल दिमाग की सोच है। अंत में चल के हो सकता है कि दूरी में 2-3 सामने बात आती है कि आपकी पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकती है। जब 90 इंच का कोड आता है कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूरी पर है, इस तरीके से प्रश्न करे तो, या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आप चल फिर करके आप जो बिल्कुल उस लाइन की जहां से आपने शुरुआत की उसी की सीध में आ जाए या उसके नीचे हो जाए, तो आपकी दूरी वो डिस्टेंस निकल सकती है। ये सब रिलेशन से निकलेंगे। अब मैं इसमें कुछ समस्याएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहली समस्या मैं आपको बताता हूं, क्या है समझिए। कोई व्यक्ति है, अब उसने पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया है। कोई व्यक्ति है, शुरुआत उसने की, क्योंकि अब आपको पहली कंडीशन दी, दिशा दे रखी है, उसकी चलने की दिशा दे रखी है। किस दिशा में? पूरब में। आपका चित्र यह रहा। अब पूरब आपका, हाँ इसमें एक बात तो समझे, पूरब आपका सीधे हाथ की ओर होता है और पश्चिम आपका टेढ़े हाथ की ओर होता है। सीधे हाथ का मतलब आपका जो सीधा हाथ होता है उसकी ओर। आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं और सीधा हाथ इधर है, ये आपका पूरब होगा और टेढ़े हाथ की ओर पश्चिम होगा और ऊपर सिर की ओर आपका उत्तर होगा और नीचे आपका दक्षिण होगा। तो सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और वो सवाल में केवल घुमाव है कि अब वो किस क्रम में मुड़े कि अंत में उसकी दिशा दक्षिण हो जाए। अब कोई क्रम है, अब क्रम में जैसे कि क्रम तो कई हो सकते हैं कि पहले दाया मुड़ा, फिर उसके बाद मान लो दाया ही मुड़ गया, या इसके बाद दोबारा फिर दाया मुड़ गया, ये 3 बार दाया मुड़ गया। एक ये भी हो सकता है कि बाया मुड़ा और फिर दाया मुड़ा और फिर बाया दोबारा मुड़ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार बाया बाया मुड़ गया, 3 बार बाया बाया मुड़ गया। यह ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार यहां पर बाया मुड़ गया, 1 बार दाया मुड़ गया, या 2 बार ऐसे करो कि दाया बीच बाहर ले लो, 1 बार बीच में बोले लो। भाई सवाल है, कोशिश कर रहे हैं कि हमने 2 बार इसको दाया ले लिया बाहर, 1 बार बीच में बाया ले लिया और फिर दाया ले लिया। इस तरीके से भी हो सकता है, और भी कई कंडीशन हो सकती हैं, हमें तो आपको जवाब देना है। अभी हम यहाँ पर दोनों दाएं ले लें, एक बायां ले लें, यहाँ पर दोनों बाएं ले लें, एक पीछे दायां ले लें, कंडीशन ढेर सारी हो सकती है। यानी कि उसने पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया, फिर उसने 3 मोड़ खाई हैं और तीसरी मोड़ के बाद उसकी दिशा दक्षिण हो जाए। इसमें से कौन सा सीरियल ऐसा है, ऐसा कौन सा वो है, तब वो उसकी दक्षिण आएगी। तो पहले उसे पूरब में चलाइए, पहले उसे पूरब की ओर चल दिया। अब उसके बाद हम मोड़ लेते हैं, पहले हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, बाएं बाएं दाएं दाएं को चेक कर लेते हैं। दाएं को पहले, अब दाएं मुड़ना है तो सुनो, इसका मुंह इस ओर है, तो तुम ये मान के चलिए ऐसे सवालों में एक बात ध्यान रखना है कि आप ही चल दीजिए कि मैं ही चल रहा हूं, बस तो सवाल होगा आराम से। तुमने सोचा ये आदमी जा रहा है, फिर उसका हिसाब लगाओगे इसका बायां दायां कहाँ है, अरे आप ही चल दो उसमें, तो आपका सीधा मालूम पड़ेगा मेरा बायां ये रहा दायां ये रहा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मुड़ जाएंगे। तो मैं इसमें दायां मुड़वाना चाहता हूं, तो मैं खुद जा रहा हूं,
तो मेरा इधर मुंह होगा, तो मेरा दायां इधर होगा, बायां उधर होगा, तो दायां एक मोड़, फिर दोबारा दायां। अब मेरा मुंह ये हो गया, अब जब मेरा मुंह ये हो गया तो मेरा दायां फिर इधर आ जाएगा, फिर मैं दायां मुड़ गया, ये मतलब पहली मोड़ मेरी दाएं की हो गई, दूसरी मोड़ फिर दाएं की ना होगी, अब तीसरी मोड़ मेरी फिर दाएं की होने वाली है। अब मेरा दायां किधर होगा, अब मेरा दायां उधर होगा या इधर होगा, ये बताओ। अरे भाई मेरा मुंह इधर है, जब इधर है तो ऊपर होगा मेरा दायां, तो अब दिशा कौन सी होगी भाई, अब दिशा उत्तर आ रही है, उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है। प्रश्न में कह रहा था कि उसकी दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए, तो शायद हो सकता है कि दाएं से न आकर के, मेरा अनुमान है कि बाएं तीनों से आ सकता है, यानी कि बाएं तीनों से आ सकता है, क्योंकि अब इसका उल्टा हो रहा है, तो बाएं में यूं जाएगा, फिर यूं आएगा, फिर हाँ बिल्कुल आएगा। तो देखिए समझो, अब पहले पूरब की ओर गया, अब पहला मोड़ बायां लगाया, यूं आया, फिर दोबारा मोड़ बायां लगाया, यूं आ गया, फिर दोबारा मोड़ बायां लगाया तो नीचे हो गया। अब दिशा किस ओर होगी इसकी, अरे अब ऊपर नीचे की ओर है तो अब दक्षिण की ओर हो गई कि नहीं, अर्थात आपका ये इसमें आंसर होगा, यानी कि वो 3 बार बाएं बाएं की मोड़ लगाए तो उसकी दक्षिण दिशा हो जाएगी जब उसने पूरब दिशा में चलना किया है शुरू। अगर यही इसमें शायद पश्चिम दिशा हो जाए तो शायद ये वाली लाग आ जाएगा। अब सवाल को बदल रहा हूं कि अब उसने पश्चिम दिशा में उसने चलना शुरू किया है। भाई मैं एक ही सवाल में कई सवाल बताने का प्रयास करता हूं, तुम्हारा दिमाग घुमाना, मुझे तो जितना दिमाग घूमेगा उतना ही सही है भाई, घूम फिर करके ही तो दिमाग चालू होता है। हाँ तो उसे चलाना है, तो समझिए अब मैंने पहले पूरब की ओर था, मैंने अभी दक्षिण की ओर मुख कर लिया, वो पश्चिम की ओर मुख कर लिया। अब इसको पश्चिम की ओर मुख कर लिया तो इसमें कौन सी मोड़ लगी कि अंत में 3 मोड़ लगी कि अंत में उसका दक्षिण की ओर मुंह हो जाए। तो देखिए जो पहले मैंने दाएं वाले लगाई थी, अब मैं दाएं वाले लगाने के मूड में हूं, समझिए क्या आएगा। पहला दायां लगेगा तो ऊपर जाएगा, फिर दायां लगेगा तो इधर आएगा, फिर दायां लगेगा तो नीचे आ जाएगा। लो हो गया दक्षिण, अब यह दक्षिण हो गया। यानी कि पहला मैंने जो दक्षिण में दोनों तीनों मोड़ लगाई थी, बाएं की लगाई, वो दाएं की लगाई थी पूरब पर, तो आपका उत्तर आ रहा था। अब मैंने इसका मुख जो है पहले पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया है उसने, तब उसमें आंसर आपका फिर वही दायां वाला भी आ गया। तो आपको ये समझना है कि इसमें 3 मोड़ हैं, 3 मोड़ के बाद उसका दक्षिण की ओर हो, आपका इनमें से कोई सा भी एक आंसर आ सकता है। तो इसके सवाल के अकॉर्डिंग इसमें आंसर आपका ये है। अगला क्वेश्चन फिर समझिए। अगला क्वेश्चन है, अरुण जो है जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से उसकी पीठ के पीछे सूरज है। अब देखिए 2 बात हैं, सूरज जिस समय निकलता है तब पूरब में होता है और जब छिपता है तो पश्चिम में होता है। यहां पर यह बात ध्यान, निकलते समय पूरब होता है और छिपते समय पश्चिम होता है सूरज। अब सूरज किसी दिशा में जा रहा है लेकिन उसके पीठ पीछे पूरब सूरज है, उसके पीठ के पीछे सूरज उसने दे रखा है और कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब प्रश्न में कहता है इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और अंत में फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और मुड़ने के बाद वो किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए सवाल की थोड़ी कंडीशन बिगाड़ रखी है इसमें। क्या कंडीशन बिगाड़ रखी है,
उसने एक ही शब्द यूज किया है। इसमें थोड़ी गलती सवाल की क्या है कि उसने ये नहीं दिया कि सुबह की समय या शाम की समय जब अरुण चलता है। अगर ये शब्द लगा दे तो उसकी दिशा डायरेक्शन डेफिनेट होगी। अब इसमें दिशा डायरेक्शन यूं डेफिनेट नहीं हो रही कि उसका समय कौन सा था चलने का, सुबह थी या शाम थी। अगर सुबह थी तो सुबह के अकॉर्डिंग आंसर दूसरा आने वाला है, और शाम थी तो शाम के अकॉर्डिंग आंसर दूसरा आने वाला है। सवाल मैंने यूं लिख लिया था ये, क्योंकि यहां पर इसने डायरेक्शन नहीं दिए। भले ही आपके आंसर वो नीचे देगा तो उसमें एक आंसर में ये भी लिख सकता है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस तरीके से एक आंसर लिख सकता है, या इसी सवाल के लिए दूसरे रूप में एक चीज और दे सकता है, क्योंकि सवाल के घुमाव बहुत हैं। आंसर में दो दिशाएं दे सकता है आपको कि उसका इस दिशा में या इस दिशा में उसका मुख होगा। अगर इस तरीके से अगर आपको दोनों दिशाएं दे करके दिखा रहा है तो आपको जरूर सवाल करना पड़ेगा, फिर आपको सवाल करना ही पड़ेगा। और यहां पर यदि इस तरीके से दिया तो यहां सवाल करने की जरूरत नहीं। आप कह सकते कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी चलने की जो समय है सुबह है या शाम है वो नहीं दिया। अब मान लीजिए मैं इससे करने जा रहा हूं कि आपकी दो दिशाएं उसने दे रखी हैं। इसका मतलब पहले पूरब, पहली कंडीशन में निकालता हूं कि जिस समय वो चलना प्रारंभ किया तो मान लीजिए सुबह थी। क्या थी वो? सुबह थी। अब सुबह थी, पीठ पीछे सूरज था तो उसने चलना किधर और किया, इसका मतलब पूरब में सूर्य था, उसने पश्चिम में चलना शुरू किया, तभी तो पीठ पीछे सूरज होगा। और उसके बाद में उसने कुछ दूरी जाने के बाद एक मोड़ बाईं ओर ली, तो बायां आपका इधर होगा या इधर हो, आप खुद जाइए, तो उधर आपका दायां हो जाएगा, इधर बायां, तो बाईं ओर मोड़ ले ली। पहली मोड़ बाईं ओर हो गई, ठीक है ना। इसके बाद फिर दूसरी मोड़ उसने दाईं ली। अब जब वो इधर जा रहा है, अब इसका दायां देखना है। अब मान लीजिए कि आप इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी अब आपका दायां किधर होगा, तो आपका दायां जो होगा जब आप इधर जा रहे हैं तो दायां इधर होगा, ठीक है ना। आपने ये ले ली, फिर दोबारा फिर आपने बाईं ओर मोड़ ली तो फिर नीचे आ गया। इसका मतलब यहां पर जब सुबह का समय था तब यदि अरुण ने चलना शुरुआत की है, पहली चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद पहली मोड़ उसने बाईं ओर की ली है, फिर दूसरी मोड़ उसने दाईं ओर की ली है, और तीसरी फिर बाईं ओर की मोड़ ली है। तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि दक्षिण दिशा में जा रहा है। और यदि यही समय शाम का हो तो इसका मतलब पीठ पीछे सूरज होगा, तो उसको पूरब की ओर चलना होगा। अब जब पूरब की ओर चलना होगा तो पहली मोड़ उसे किधर लेनी है? बाईं लेनी है। तो अब बाईं लेना है तो ये किधर जाएगा? ऊपर। फिर उसके बाद दाएं लेना है, ठीक है ना, फिर उसके बाद दाएं मोड़ लेनी है, फिर उसके बाद दोबारा से बाएं लेना है। तो किस दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। यानी कि अब यहां में आप आंसर दे सकते हैं कि उसकी दिशा दक्षिण या उत्तर हो सकती है।
उसकी दिशा दक्षिण या उत्तर हो सकती है। आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में कोई पता नहीं। आजकल परीक्षक के दिमाग की पता नहीं, आपको केवल हिलगाना है, आपको भटकाना है, बस यही रह गया है। टाइम कम देते हैं। सुनिए, तीसरा सवाल है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, उत्तर, एक व्यक्ति है, वो उत्तर की ओर 10 मीटर चला। क्या हुआ? 10 मीटर उत्तर। देखिए यहाँ व्यक्ति खड़ा, उत्तर इसके ऊपर हो गया, 10 मीटर चल गया, 10 मीटर चला उत्तर की ओर। फिर 10 मीटर चलने के बाद में वो बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। तो बाईं ओर इधर मोड़ू या इधर? अरे भाई यूं मान लीजिए आप, तो आपका बाएं इधर, तो आप इधर यूं मोड़ दीजिए, इसको 5 मीटर चला दीजिए। अब आप यहाँ आ गए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या होता है कि पुनः फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ रहा है इससे। अब बाईं ओर मुड़ रहा है तो कहाँ आ जाएगा भाई? ऊपर मोड़ू या नीचे? यूं चल रहा है तो इसका मतलब नीचे मोड़ना पड़ेगा। 10 मीटर चल के आ गई, जहाँ 10 मीटर ये चल गई। अब बताइए कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूर है? प्रश्न ये है। वो प्रारंभिक बिंदु ये था, उससे किस दिशा में? अब ये कौन सी दिशा है भाई? इसकी पश्चिम होगी। कितनी दूर है? अब दूरी भी सुनो, ये पाइथागोरस का मैटर समझते हैं। देखिए भाई, पहले 10 चला, फिर 5 चला, फिर ये 10 चला, तो ये तो 10 से 10 बराबर हो गई, ये तो बराबर हो गई, तो ये लाइन नीचे उतर के आ गई, यानी बिल्कुल सीध में आ गई। इसका मतलब ये 5 मीटर की दूरी आ गई और प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में 5 मीटर की दूरी पर वो खड़ा है। उसकी स्थिति ये हो गई। समझ में आ गया होगा आपकी में। अगला सवाल फिर समझिए। रमा अपने विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जाना चाहती है। जब वो अपने विश्वविद्यालय या विद्यालय पढ़ने के लिए जाना चाहती है तो उसका घर पूर्व दिशा में था, यानी कि घर उसका पूर्व दिशा में है, ये पूर्व दिशा रही। यहां से वो चलना प्रारंभ की और चलने के बाद एक चौराहे पर आके खड़ी हो गई। ये चौराहा है। अब चौराहे से मोड़ लगनी है, विश्वविद्यालय जाना है, अब मोड़ लगनी है। यानी कि रमा अपने विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जाना चाहती है, जबकि रमा का घर पूर्व दिशा में स्थित है। रमा का घर किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित है। इसका मतलब विद्यालय विश्वविद्यालय से पूर्व में है रमा का घर, तो भाई वो चलेगी किस ओर? पश्चिम में चलेगी, स्वाभाविक है। जब उसका घर विश्वविद्यालय से पूर्व की ओर है तो वो पश्चिम में चलेगी निश्चित। तो पश्चिम में चलना प्रारंभ किया, चौराहे पर आ गई। अब चौराहे के बाद में क्या हुआ कि उसमें चौराहे पर उसके जस्ट सामने हॉस्टल है। चौराहे पर जस्ट सामने क्या था? हॉस्टल है। यहां पर सामने तो हॉस्टल हो गया, ठीक है ना। और उसके बाईं बाली सड़क पर एक सिनेमा घर है और उसके बाईं बाली, चौराहे पर 4 सड़क होती है भाई। चौराहे का मतलब तो ये है कि 4 और रास्ता होना। अब रमा यहां से आ रही है, सामने तो हॉस्टल मिल ही गया। अब उसके बाईं और एक सिनेमा घर है। वही सिनेमा घर नहीं जा रही वो तो विश्वविद्यालय के लिए आई थी। तो यहाँ बाईं ओर सिनेमा घर है, तो इसका बायां नीचे होगा ना, तो यहाँ आपका सिनेमा घर हो गया।
तो भाई अब बताइए विश्वविद्यालय किस ओर रह गया? चारों दिशाएं गिर चुकी हैं। यहाँ घर है, सामने हॉस्टल है, इधर सिनेमा घर है, तो एक दिशा बाकी, यानी कि विश्वविद्यालय है उसका उत्तर दिशा में, यानी विश्वविद्यालय उसका उत्तर दिशा में है। समझ में आया होगा? ठीक है ना। अगले सवाल को और समझने का प्रयास करिए। एक आदमी, कोई आदमी है, वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, और जिस समय उसे सिर के बल कर दिया गया तब भी उसका उत्तर की ओर मुख था। अब समझिए, मैं ही आपके सामने खड़ा हूं, अब मेरा इस समय आपकी ओर मुख है, जब मैं सिर के बल होऊंगा तो मेरा तो उल्टा मुख हो जाएगा ना, आपकी ओर नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब अब भी आपकी ओर मेरा मुख रहेगा, तो मुझे फिरना पड़ेगा, और फिर के तब आपकी ओर जब मैं होऊंगा तभी तो ये होगा। यानी कि सवाल में छोटी मोटी बात दी है, लेकिन उसने थोड़ा सवाल को घुमा दिया। पहले था उत्तर की ओर खड़े होने पर भी था, जब मुंह के बल हुआ तो भी उसका उत्तर की ओर मुख दिखाने लगा। इसका मतलब वो आदमी 180 अंश घुमा होगा, यानी अपनी बैक साइड में उसने मुख किया होगा, तब वो मुख के ऊपर मुंह के ऊपर खड़ा हुआ होगा, तब उसका उत्तर की ओर मुख आएगा। तो जैसे कि मैं आपके सामने हूं, अब जब मैं आपके सामने हूं तो मेरा देखिए दायां ये हाथ है, बायां ये हाथ है। अब मैं फिर पलट जाऊंगा तो मेरी दिशा बदल जाएगी हाथों की। तो बस यही खेल है इस सवाल में, इसी को आपको समझना है। तो सुनिए, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यदि उस आदमी को इस प्रकार सिर के बल खड़ा किया जाए कि अब भी उसका मुख उत्तर की ओर हो, अब भी उसका मुख किसकी ओर हो? उत्तर की ओर हो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब तुमको उत्तर देना है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। यानी कि उसका बायां हाथ पूछा है। क्या पूछा है? बायां हाथ पूछा है। किस दिशा में? सुनिए भाई, अब ये रहा मेरा उत्तर की ओर मुख, तो इस समय मेरा, सुनिए, इस समय मेरा दायां इस ओर है और बायां मेरा इस ओर है। ये दायां है और इस ओर मेरा, मैं खुद खड़ा हो गया सवाल समझाने के लिए। अब मेरा लौट के फिर उत्तर की ओर मुख होगा, यानी कि मुझे यूं फिरना पड़ेगा। जो मेरा बायां इस ओर था वो बायां यहां आ जाएगा, और जो दायां इस ओर था वो दायां इस ओर आ जाएगा। अब फिर जब मैं उल्टा खड़ा होऊंगा तो मेरा मुख फिर उत्तर की ओर हो जाएगा। इसका मतलब मेरा अब बायां हाथ किस दिशा में हो जाएगा? बोलिए, दिशा कौन सी होगी? पूरब होगी ना। यानी कि मेरा बायां हाथ पूरब दिशा में हो जाएगा। फिर एक बार फिर समझने का प्रयास करें, केवल घुमाव का फेल है, इसमें कुछ नहीं। शुरू में मैं जब सिर के बल नहीं था, पैरों के बल था, तब भी मेरा उत्तर की ओर मुख था। जब मैं सिर के बल आया तब भी मेरा उत्तर की ओर मुख रहा। एक बार पट्टे साफ कीजिए, मेरा जिधर मैं जब होऊंगा तो मेरा उधर साइड में हो जाएगा ना, तो दिशा बदल गई। अब मुझे उसी दिशा में दोबारा मुख रखना है तो मुझे उल्टा करना होगा, यानी मेरे हाथों की कंडीशन बदलेगी, जो कि मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया। पहले मेरा उत्तर की ओर मुख था, तो मेरा दायां हाथ इधर था और बायां हाथ इधर है। अब मुझे सिर के बल भी उत्तर की ओर मुख रखना है, तो मेरे ये दोनों पलटेंगे, यानी कि जो मेरा बायां इधर था वो बायां इधर हो जाएगा, यानी कि ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी। तो मेरा बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर होगा। आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है। अब ये अगला क्वेश्चन अलग टाइप का है,
जो कि मैंने पहले आपको ये बताई थी कि आपको शुरू में दिशा नहीं दी कि वो किस दिशा में चल रहा है, जो शुरू में समझा रहा था उसने चलते समय दिशा नहीं दी, लेकिन लास्ट में दिशा दी है मोड़ लगाने के बाद में कि अब वो इस दिशा में है। तो मैं उस समय जब आपको समझा रहा था तब एक ही बात कहा था कि इसमें बिना सोचे समझे अपने मूड से चल दीजिए, बस लास्ट में आने वाली दिशा अपनी और प्रश्न की दिशा में मेल कीजिए कि कितने अंश का अंतर है और उस आकृति को प्रारंभिक कंडीशन से घुमा दीजिए, उसी दिशा में घुमाइए जिस दिशा में आपका आंसर का डिफरेंट आ रहा है। जैसे कि मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, समझिए। यानी कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर चला, पता नहीं किधर चला तो भाई अब तो हमारी मर्जी है किधर भी चले, सवाल में तो देखिए हम ज्यादातर चलते हैं अपने सीधे हाथ की ही ओर। हम 6 किलोमीटर चल गए, यहां थे हम, यहां से 6 किलोमीटर चल गए। अब 6 किलोमीटर चलने के बाद हमने क्या किया, हम दाईं ओर मुड़ गए। अब दाईं ओर मुड़ेंगे तो भाई दायां ऊपर होगा या नीचे, आप ही चल रहे इधर तो नीचे आएगा ना दया, तो भाई दाईं ओर लो मुड़ गए हम तो। अब दाईं ओर मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चले, पहले 6 चले, अब 2 किलोमीटर चले हैं हम। कितने? 2 किलोमीटर चले। इसके बाद फिर हम बाईं ओर मुड़ गए। अरे भाई 2 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गए और 10 किलोमीटर चले। अब भाई यहां से बाईं ओर किधर होगा बताओ, बायां किधर होगा? अरे आप अपना मुंह यूं कर लो तो बायां आपका इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। लो 10 किलोमीटर चल लो। अब 10 किलोमीटर चल दिए, आप यहां से 10 किलोमीटर फिर चल के आ गए। ठीक है ना, 10 किलोमीटर चले, अंत में मालूम हुआ कि हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। हमको ये मालूम हुआ कि हम दक्षिण दिशा की, सवाल की दिशा है भाई, ये सवाल की दिशा है, जो प्रॉब्लम है ठीक है ना उसकी दिशा है। ये कौन सी दिशा दिखा रहा है? दिशा दिखा रहा है तुमको दक्षिण सवाल में, लेकिन भाई तुम्हारी कौन सी आ रही है? पूरब। आपकी पूरब आ रही है, वो दक्षिण दिखा रहा है। अब अपनी और प्रश्न की दिशा का मेल करना है। सुनिए, फिगर में पूरब ये रही, दक्षिण ये रही, बताइए इसे क्लॉकवाइज 90 अंश घुमाना पड़ेगा। पूरब वाली दिशा को दक्षिण बनाने के लिए क्लॉकवाइज 90 अंश घुमाना होगा। जब 90 अंश इसको घुमाऊंगा तब ये पूरब दक्षिण बनेगा। तो यहां से सुनिए, मैं पहले पूरब चला था, तो पूरब को मुझे 90 अंश घुमाना है क्लॉकवाइज, तो कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण आ जाएगी। यानी कि मैं दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ हुआ, आंसर में भी दक्षिण दिशा ही आएगी। समझ में आ रहा होगा आपकी समझ में? आपको केवल इस ऐसे सवाल में आप बिना सोचे समझे किसी भी दिशा में चल सकते हैं। चलने के बाद जो भी सवाल की कंडीशन है उनको फॉलो करेंगे, सारी कंडीशनों को फॉलो करने के बाद अपनी दिशा देखेंगे और सवाल की अंतिम दिशा देखेंगे कि वो कौन सी दिशा बता रहा है। उन दोनों दिशाओं के बीच में एंगल आएगा और आप ये देख लेना कि ये क्लॉकवाइज में आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में आ रहा है तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से जिस दिशा में चले उस दिशा को ही घुमा दें। एंटी क्लॉकवाइज आ रहे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। आपकी निश्चित दिशा हो जाएगी कि आप जिस दिशा में जा रहे थे। देखिए आज की क्लास में इतना ही आपको जानकारी देते हैं। अगली और क्लास में ढेर सारी समस्याओं के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।